लोगों में होली खेली नहीं जाती। ये तो उनके बढ़ते हैं उनके लड़कों के कि अभी तो एक उठाइए मुल्लाओं की, अभी तो एक उठाइए मुल्लाओं की। अब देखना एक एक करके कितनी उठाते हैं इनके लड़कों के बड़े, तो हमारे लड़के के चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। ठीक है, अभी तो तुम देखो तो तुम साले जमादार हो, तुम्हें हम सिखाएंगे कैसा होगा। हम सुअर वो कहते हैं भैंस को माँ काटते ना, ऐसे काटेंगे, तुम्हारी खून की होली है। अच्छा, तो राजी हैं, वो राजी हैं? लड़का लड़की दोनों राजी हैं। अच्छा, और ये बात वहाँ थाने में भी हो चुकी है। दिक्कत नहीं है। गुस्से में क्या है? दिमाग में, पर वो किसी को मार के नहीं आया। मारा उसने किसी को नहीं है। बस हाँ, उसने गुस्से में जो कूलर वगैरह रखे थे, बस उसने थोड़ा फेंका फाकी करी है। वो आपने भी देखा होगा। तो बता दूं, दो तरफा प्यार का, एक तरफा प्यार का नहीं है। उनकी तरह ये लव जिहाद का मसला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हाथ में मोली बांधकर, कलावा बांधकर, माथे पे तिलक लगाकर, बर्ग लगाकर प्रेम किया हो, जबकि सबको मालूम था। जो है आज वो लड़की जो है हमारे परिवार की लड़की हो चुकी है। आज वो हमारी इज्जत है, ठीक है जी। आज वो हमारे परिवार में, वाल्मीकि समाज में शादी होके आई है। आज वो हमारे घर की बेटी, आज हमारे घर की बहू है। भारत में कहा जाता है कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म एक साथ रहते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली का सराय काले खां इलाका दो समुदायों के बीच की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। नमस्कार, डेली न्यूज इंडिया पर आप मुझे देख रहे हैं गिरिराज सिंह राठौड़ को, और इस समय मैं मौजूद हूं सराय काले खां की हरिजन बस्ती में। मेरे पीछे जो आप डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सुरक्षा बलों का, ये लगातार यहाँ पर शनिवार की रात 11 बजे से जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि शनिवार ही वो दिन था और शनिवार की ही वो काली रात थी। 11 बजे का जब वक्त था, इस गली में एकदम से हमला किया गया और हमले के जो निशान बाकी रह गए हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये घर है और इसका दरवाजा जो है वो टूटा हुआ है, काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। वजह एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की का प्यार। जी हाँ, एक हिंदू लड़का है इसी बस्ती का, सुमित जिसका नाम बताया जा रहा है, और लड़की है मुस्लिम समुदाय से, और इन दोनों के प्यार की वजह से ही ये जो सराय काले खां का हरिजन बस्ती इलाका है ये अब नफरत का अखाड़ा बना हुआ है। क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ कारण था और क्यों ये पूरा मामला जो है इस कदर इस तरीके से बढ़ गया, जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि लोगों में बिल्कुल दहशत का माहौल है और अभी भी जो सुरक्षा बल हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। महिला है, आंटी अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। क्या हुआ था शनिवार को रात 11 बजे? अरे भैया, मारते तोड़ते चले आए, हमें क्या पता है किधर से आ रहे हैं सब लोग। मैं तो यहीं बैठी, जैसे बैठी 11 बजे, वो तो तलवार थी, छुरी थी, सब लेके एकदम मारते ही चले गए। क्यों लेकिन क्या वजह थी, क्यों आ गए? वजह ये थी कि लड़का लड़की का मैटर है। हम अच्छा, हमारा तो कोई लड़ाई भी नहीं है किसी के साथ। उन्हें कबूल नहीं था ये शादी जो हुई है, ये जो शादी हुई है ये उन्हें कबूल नहीं थी। वो राजी हैं, वो राजी हैं, लड़का लड़की दोनों राजी हैं। अच्छा, और ये बात वहाँ थाने में भी हो चुकी है कि हम अपने पियर नहीं जाऊंगी, ससुराल में जाऊंगी मैं। तो उसके घर वाले यहाँ पर आए थे? घर वाले वहाँ थाने आए थे, उन्होंने बोला है हमें मिला दे, तो लड़की कह रही है मैं नहीं मिलूंगी किसी से। ना मेरी कोई बहन है, ना भाई है, ना कोई माँ बाप है। मेरा परिवार यही है, इनके साथ जाना मुझे। जो हमला करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे, जो दंगाई, थाने से छूटे, थाने में जो बात हो गई वहाँ से आए, जब कराया। क्या हथियार थे उनके पास? उनके हथियार है, क्या नाम है, वही तलवारी, छुरी, पता नहीं। मैं तो अंदर घुस गई बच्चों को लेकर, जल्दी से यहाँ तक आए ना। क्या बोल रहे थे? कुछ धमकी दी, कुछ नारे लगा? तो दे गए, गाली गुप्ता करके सबकी गाड़ी तोड़ के चले गए, दरवाजे तोड़े, किसी को तो मारा है, किसी को चक्कू लगे, यहाँ किसी के पेट में लगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने? गाली देते हुए इधर की लेकर गए अपने माई को। अच्छा, उनका घर तो यही नीचे है, घर भी पास में है? वो रहा ना इनके पीछे घर। अच्छा, और कितने लोग थे, कितने लोगों की भीड़? 25-30 आदमी तो होंगे, जब पूरी गली में आए तोड़ फोड़ करिए। तो अगर 25-30 लोग थे तो समझिए कि पूरी तरीके से सुनियोजित ये हमला था, जो कि सराय काले खां के इस इलाके में किया गया, महज इस वजह से कि एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की आपस में प्यार कर बैठे थे। अब इस समय हम इस इलाके में मौजूद हैं और यहीं पर
पर सुमित का घर भी है और सुमित के परिवार वाले जो है वो भी इस समय दहशत में हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि क्योंकि काफ़ी भीड़ जो है वो इस समय यहाँ पर है। सुमित के घर में इस समय मौजूद हैं और उसके घर वालों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उसके परिवार वालों का कहना है, ये एक बार ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। और घर वालों के अलावा यहाँ पर काफ़ी हिंदू संगठन से लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा तो आपने ले लिया है शायद। अच्छा, मेरा नाम राजेश भसीन है जी। मैं हिंदू संगठनों के काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। आज मेरे सारे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे को खुशी है कि मेरे सिर्फ एक आह्वान पर ये मेरे सारे भाई हिंदू संगठन सब आए हुए हैं। आज लगता है कि हिंदू एकता बिल्कुल प्रखर हो चुकी है और आने वाले समय में कोई भी इसको, हमारे भारतवर्ष को, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू एकता जिंदाबाद। और ये जो मसला है मैं आपको बता दूं, दो तरफा प्यार का, एक तरफा प्यार का नहीं है। उनकी तरह ये लव जिहाद का मसला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हाथ में मोली बांधकर, कलावा बांधकर, माथे पे तिलक लगाकर, बरगलाकर प्रेम किया हो, जबकि सबको मालूम था ये किस परिवार से है। लड़की इनके पड़ोस में रहती है। लड़के का नाम सुमित है जो 22 वर्ष का है। लड़की खुशी है उसका नाम जो 20 वर्ष की है। एक दूसरे को परस्पर बहुत सालों से। अच्छा, ये बताइए कि देखिए जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से जब शादी करता है तब तो फिर जितने भी शांति दूत है सब आते हैं, सब कहते हैं कि ठीक है ये तो देखिए दो धर्म है, आपस में प्यार रहना चाहिए। लेकिन यहीं अगर उल्टा हो, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ले या दोनों आपसी रजामंदी से साथ रहें तो फिर क्या वजह है और क्यों ये नाराजगी होती है? देखो, मेरा नाम रोहित डिलोड है। वाल्मीकि समाज से आता हूँ। 2018 में जो शोभा यात्रा निकलती है ना भगवान वाल्मीकि जी की, लाल किले की शोभा यात्रा, उसका चेयरमैन भी रहा हूँ। और लगभग वाल्मीकि समाज दिल्ली के अंदर 25 लाख है और पूरे भारतवर्ष में 17 करोड़ है वाल्मीकि समाज। मैं वाल्मीकि समाज का छोटा सा बच्चा हूँ, सिपाही हूँ, सब चीज़ों को जानता हूँ। देखो, अभी राजनीति की बात नहीं करेंगे और ना उसकी बात करेंगे किसी चीज़ की। इस टाइम परिवार के अंदर कष्ट है, परिवार के कष्ट को देखेंगे। जो बच्चे ने देखो आपस में सहमति से जो है, आज वो लड़की जो है हमारे परिवार की लड़की हो चुकी है। आज वो हमारी इज्जत है, ठीक है जी। आज वो हमारे परिवार में, वाल्मीकि समाज में शादी होके आई है। आज वो हमारे घर की बेटी, आज हमारे घर की बहू है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहती है कि हम अपनी बहन को, बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया है, हमने लक्ष्मी का रूप दिया है। अगर उस बच्ची पे या उस लड़के पे कोई खराश भी आई तो कम से कम ये देख लो, एक बार, ये तो सोते पे हमला किया है। हमारा तो एक बच्चा वाल्मीकि समाज का 10-10 पे भारी पड़ जाता है, 10-10 पे भारी पड़ जाता है हमारा तो, कोई भी आ जाए किसी चीज के अंदर। लेकिन इस चीज में मैं कहूंगा यहाँ पर राजनीति नहीं की जाएगी, राजनीति नहीं होने देंगे किसी चीज के अंदर। लेकिन हाँ, समाज की बात करेंगे और बच्चों पे अगर कोई कष्ट आया तो पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है। मैं करोल बाग से चल के आया हूँ। ठीक है, यानी कि ये कहा जाए कि रात को सोते समय या फिर ये कह दें कि पीठ पीछे जो है हमला किया। इस समय मेरे साथ सुमित के पिताजी मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशनदीप है। पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मोटी मोटी बातें कि क्या दोनों बच्चे बालिग हैं, क्या आपसे रजामंदी से रह रहे हैं या फिर लड़का भगा करके ले गया? नहीं, बालिग हैं दोनों। वो राजी शादी अपनी मर्जी से करना चाहते थे। मेरे बेटे ने मेरे को बताया। मैं बेटी वाले के घर गया 6 महीने पहले। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने भाई तेरी लड़की कल को भाग जाएगी, बदनामी होगी, तू शादी कर दे। उसने कहा तुम वाल्मीकि हो, चूड़े हो, चमार हो, उल्टा सीधा मैं बोला। और तुम्हारी औकात क्या है, मैं कितने पैसे वाला आदमी हूँ हैं। उसने ऐसे मेरे को बोला। उसकी वाइफ ने बहुत बेइज्जती की। हमने फिर भी कहा उसको तू ऐसे कर, अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे, ठीक है जी। मैंने कहा तो मैं अपने बेटे को संभाल लेता हूँ 2-1 महीने। तो 4 महीने हो गए बाबूजी इस बात को, उसने कहीं नहीं की अपनी बेटी की शादी। अब उन्होंने 17 तारीख को जाके यहाँ से भाग के, नहीं मेरा बेटा मुझे बता के गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ पापा, हो सकता है तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। हमारा कहीं छोटा मोटा 1-8 लाख रुपए का लोन लेने के लिए होती, मैं सोचा हो गया दिखे काम। उसने कहा पापा घर से भाग जाओ, मैंने शादी कर ली है। अच्छा। मैं कहा तो ये यानी कि आपके लड़के ने भी सोचा था कि, और उस लड़की, दोनों की रजामंदी से वो लोग आपस में गए हैं। हाँ। इसके बाद आपने उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की? मैंने संपर्क किया, उन्होंने फिर ढूंढा, धमकियां देने शुरू कर दी। मैं भी डर गया क्योंकि उनका परिवार बड़ा है और मैं अकेला, मेरा एक बेटा है। वो कह रहे तेरे लड़के को काट देंगे, ये उस डर में मैंने
क्या करा, मैंने जो बहू बनी है मैंने कहा बेटा तो अपने बाप से बात कर ले, मैं नई सिम खरीद के लाया हूँ। तो उसने बात की, अब्बू तुम मेरे से समझ लो कि मैंने शादी कर ली है और मेरे ससुराल वालों को तंग मत करना और मैं खुश हूँ हर चीज़ से। तो उसने कहा तू 2 दिन में 3 दिन में आ जा, हम अब भी रख लेंगे। तो उसने कहा पापा मैं समझ लो चली गई हूँ तो दोबारा नहीं आऊँगी। वही उसने थाने में बोला और वो थाने में यही बात बोली थी सारे परिवार के सामने। उस बात के बाद जैसे थाने में हमने उनको पेश किया, उसके बाद हम निकले। हमारे को पुलिस ने थोड़ी दूर छोड़ा है, यहाँ पे आके उन्होंने 40 आदमियों ने हमला कर दिया, 30 से 35 मोटरसाइकिल 7-8 आदमी को जख्मी कर दिया। जो उन्होंने सोचा कि बेटी को लेके हम यहाँ पे काले खां आ रहे हैं तो हमारा मर्डर करने आए थे। उन्होंने कहा था साली हमारी अपनी बहन को बेटियों को ही कह रहे थे वो कि साली हमारी नहीं हुई तो इनकी भी नहीं होने देंगे। तो ये आपको पता कब चला कि यहाँ पर ये हमला हो गया है? क्या आप लोग उस समय डीएनडी पे थे, पुलिस ने हमें यहाँ तक छोड़ा, डीएनडी था। मैंने कहा आप जाओ अब हम निकल जाएंगे। तो जैसे ही हम रास्ते में वैसे ही 5 मिनट में फोन बजने लगा। बच्चे भी जो 2-4 लड़के यहाँ रहते हैं हमारे बच्चे वो भी बाहर थे, लेडीज थी और बुड्ढे थे। वो 20 से 40 लड़के आए तलवारें लेके और मारते तोड़ते जो भी मिला उसी को मारा। 11 बजे 11:15 की बात थी। जो थोड़े पहले आते तो और लोगों को शायद मारते बहुत बुरी तरीके से, बच्चे अंदर घुस चुके थे। लेकिन बाहर बताया जा रहा है कि इस तरीके से धमकी भी दे करके गए हैं कि इस बार जो होली है वो खून की होली कह रहे हैं कि अभी तो तुम देखो तो तुम साले जमादार हो, तुम्हें हम सिखाएंगे कैसा होगा। हम सुअर वो कहते भैंस को माँ काटते ना ऐसे काटेंगे, तुम्हारी खून की होली है। अच्छा, तो ये इसके बाद से पुलिस का क्या रुख है, पुलिस ने क्या सपोर्ट मिला है? और ये बताइए कि शनिवार रात 11 बजे से रविवार का दिन निकल गया और अब सोमवार भी शाम हो चुकी है, तो क्या अब तक आपको कोई राजनीतिक दल के लोग आए हैं? कितने लोगों ने संपर्क किया है? किन किन लोगों से सपोर्ट मिला है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो हमारे समाज सेवक जो भी है वो हमें सहयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किशन तू डर मत, मैं हूँ तो हम हैं तुम्हारे। सरकार से आम आदमी पार्टी से कोई सपोर्ट आया? अभी तक कोई आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं आया, ना कांग्रेस का आया। देखो मैं नाम क्या, बाकी हमारे जो हैं सारे लोग हमारे सहयोग में हैं। दूर दूर से लोग हमारे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने हमें देखो जी सहायता दे रखी है, कोई आ ना जाए। आज कह रहे थे कि लड़के आ रहे हैं, बच्चे डरने लगे। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस है, फोर्स है, पुलिस। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी बात को समझने के लिए एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हमने आपको दिखाया कि जो दलित बस्ती है वहाँ पर सुमित के घर वालों का क्या कुछ कहना है, लेकिन खुशी के घर वाले क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या उनकी बेटी को जबरन उठाया गया या फिर पहले कोई बातचीत थी, क्या कुछ मामला था? खुशी के परिवार का जो वर्डिक्ट है हम उनसे भी जानते हैं। खुशी के पिता हमारे साथ में हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या कोई साजिश थी? आपकी बेटी को बरगलाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है या फिर वो अपनी मर्जी से गई है? उसका ब्रेन वॉश करके उसको बरगलाया गया। उसको सागर ने धमकी दी और एक अर्जुन नाम का लड़का है जिसने उसका सहयोग किया शादी में उसने, और ये सुमित तो था ही था। इसके घर वालों के हमने हाथ भी जोड़े, सब कुछ करा कि भाई जाओ जी, हमारा और आपका सहयोग नहीं हो सकता। उसके बावजूद इसका जो दामाद है, इसका सागर जो है दामाद है, क्या है क्या नहीं, वो हमें धमकी देके गया कि अपनी को संभाल के रख लेना वरना अच्छा नहीं होगा। ये बातचीत कब हुई थी, मतलब तारीख? अब से कोई 6 महीने पहले। 6 महीने पहले बात, मतलब अब तक सब कुछ बातचीत में चल रहा था। हाँ। लेकिन परसों रात जो हुआ उसको लेकर के वहां पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गुंडे आए 20-25 की संख्या में आए और उन्होंने ये धमकी दी कि इस बार होली जो है वो खून की होली होगी। इस तरीके के शब्द यूज किए गए। देखिए सर, ये जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है खून की होली, रंग की होली, क्योंकि हम लोगों में होली खेली नहीं जाती। ये तो उनके बढ़ते हैं, उनके लड़कों के कि अभी तो एक उठाइए मुल्लाओं की, अभी तो एक उठाइए मुल्लाओं की। अब देखना एक एक करके कितनी उठाते हैं। इनके लड़कों के बड़े तो हमारे लड़के क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए थे जो उनको मतलब इस तरीके से बर्दाश्त करके चले आएंगे? सर ये बताइए आप मुझे। मतलब आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, आपने देखा कि उसमें हमला तो हुआ है? 5-6 बच्चे हैं और इससे ज्यादा नहीं है, और 5-6 बच्चे। उस लड़की को भी लेके दबाव में उससे कहा जा रहा है कि भाई उस लड़की वो जो बता रही है कि 17 लड़के, 18 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के, उनको बोल दो सबको फांसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। मुझे भी फांसी लगा दो, वो मैं मर गया ना उसके लिए, तो उसको बोल दो कि मेरे लिए फांसी लगा दो। कह देना उसको लड़की को, जो लड़की है मेरी है, उसको बोल देना अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पूरे परिवार को फांसी लगवा दो। बताया जा रहा है आपको धमकियां भी मिल रही हैं? आपने धमकियां मिल रही हैं सर, चारों ओर से धमकियां मिल रही हैं, निकलते बढ़ते धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहती है जी कंप्लेंट करो। पुलिस का क्या सहयोग है अब तक? पुलिस पूरा सहयोग कर रही है जी। पुलिस कहती है जो हमें लिखित में चाहिए जी,
हम आगे कार्रवाई चाहते नहीं, हम क्या करें जी लिख के। और उनके यहाँ तो हर दल का आदमी आ रहा, कभी शिवसेना वाले, कभी RSS वाले, कभी बजरंग दल वाले। अगर मैं भी चाहूँ तो इस तरीके से बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ये जो लोग कुछ आए हैं राजनीति करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इनको आगे वोट चाहिए, मुझे तो वोट नहीं चाहिए ना। ये नेतागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पर आके। मैं ऐसी नेतागिरी इनको बोलता हूँ कि अपने घर के अंदर रखें। ये नहीं, उनका ये कहना है कि उनके पिताजी का और उनकी बहन का, वो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी भी जॉब छूट गई है और इस चक्कर में उनका भी आना जाना, हमारे घर के बच्चों का भी सब कुछ आना जाना दुश्वार हो गया है सर। पर यह है कि अब हम इस बात को बढ़ावा देना चाहते ही नहीं, हम ये सब बातें हम खत्म करना चाहते हैं। बहुत हो गया, क्योंकि 1 हफ्ता होने जा रहा है इस बात को, हमारे बच्चे बिल्कुल अधमरे हो गए हैं और उस एक बच्चे के चक्कर में हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है। इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते सर। सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग आप करेंगे? क्या मांग करेंगे? दिल्ली सरकार से नहीं, कुछ नहीं करना चाहेंगे सर। सरकार से क्या मांग करें सर? दिल्ली सरकार हमें क्या दे सकती है? हमारी बेटी दिलवा दे तो हम मान जाएंगे कि दिल्ली सरकार है। ये कैसा न्याय चल रहा है और कैसा इंसाफ हो रहा है देश के अंदर, बताइए मुझे। एक तो हमें मारा, हमारे बेटे को मारा, रास्ते निकलते उसे पकड़ के बोल रहे हो साले अभी तेरी एक गई है ना, दूसरी को भी उठा के ले जाऊंगा। बताइए ये इंसाफ है? ये सब कुछ था। अब बच्चे की क्या उम्र है आपका? 20 साल की। 20 साल के बच्चे को इस तरीके से धमकियां दी गई? 5-7 लड़के, तो वो भी फिर अपने लड़के लेके पहुंच गया मारने के लिए। नहीं, मारने नहीं गया, मारने के लिए गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्से में गया दिमाग में, पर वो किसी को मार के नहीं आया। मारा उसने किसी को नहीं है। बस हाँ, उसने गुस्से में जो कूलर वगैरह रखे थे, बस उसने थोड़ा फेंका फाकी करी है। वो आपने भी देखा होगा, तोड़ी उनके लड़कों ने खुद तोड़ी है। आपने देखा होगा कितनी गाड़ी तोड़ी उन्होंने। 5 से 7 मिनट के वीडियो में 20 गाड़ी तोड़ सकते हैं आप? कोई बताइए। 5-7 लड़के, वो 20 गाड़ी उन्होंने वहाँ ले जाकर, इन्होंने खुद किया सारा ड्रामा। ये तो गिरफ्तार किया मतलब हमारे लड़के गिरफ्तार किए, आपके बेटे को गिरफ्तार उन्होंने थाने में ही है, थाने में पड़े हुए हैं। अभी 5 मुलजिम हमारे यहाँ के कैद कर रखे हैं। इनके खिलाफ आपने कोई शिकायत की? कुछ भी नहीं करी है सर, शिकायत नहीं करना ही हम चाहते। हमने पहले शिकायत करी थी तो इनका बंदा कोई आया नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं करा उन्होंने। जो आपको बोल रही 17 लड़के जो उसने पहचान किए। आपकी बेटी के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे किसी सेफ जगह पर रखा है। सेफ जगह पे लेके आए ना, उसको थाने में ले आए वहाँ पर। इसको मार दे। नहीं, हम तो कहते हैं DCP ऑफिस में, ACP ऑफिस में लाके मेरे सामने बोले वो क्या ये लड़के हैं, वो पहचान करे, मेरे सामने बोले ना। वो कह रहे हैं अब वो हमारी बहू है और हम उसे कबूल कर चुके हैं। और कबूल कर चुके हैं ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। बेटी अगर लौट के आती तो आप? नहीं, हम नहीं रखेंगे उसको। तो आपने दोनों पक्ष की बातों को सुना, सिक्के के दोनों पहलू हमने आपको दिखाए, लेकिन फैसला आपको करना है कि आखिरकार सही कौन है। लेकिन बस इत्तेफाक इतना है कि उस घर का बेटा और इस घर की बेटी इस समय घर पर नहीं है, लेकिन जितनी शांति और जितना खालीपन आपको यहाँ दिखा, उतनी ही ज़्यादा भीड़ आपको वहाँ भी नज़र आई। इस परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई राजनीतिक दल भी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है उल्टा इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रही है और इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका कहना है कि इनका किसी प्रकार का कोई हाथ कल परसों रात जो घटना हुई उसमें नहीं था। बजरंग दल वाले DNI की तरफ से गिरिराज, दिल्ली। बच्चों को, उनके लड़कों को उठाओ, गिरफ्तार